हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज डिफाइंड व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यानी कि ऐसा ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वही ग्रेविटेशन होता है। किसी भी दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये ए और बी है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। सेकेंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। द फोर्स with which the earth pull the object towards its center is called gravitational force of earth। यानी कि अर्थ के सेंटर में अर्थ अपने सेंटर में किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। थर्ड टॉपिक हमारा आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? Universal law of gravitation. Universal law of gravitation, it is given by Isaac Newton. According to this law, the attraction force between any two objects in the universe is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. The direct यानी देखिए, हम कंसीडर करते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारा इक्वेशन 1 होगा। यानी फर्स्ट में बोलता है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज द इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी हम मान लेते हैं, कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच एफ फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कैसे होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड टर्म बोलता है कि ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। f इज इक्वल्स टू g m1 m2 upon r square, where g is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. G is called universal gravitational constant. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसका फर्स्ट लॉ आता है केपलर्स फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट in an orbit around the sun follow the shape of ellipse with the sun at one of the focus। यानी कि केपलर्स ने बताया था कि जो सन है वो सन के अराउंड मूव करने वाले जो प्लेनेट है उनका पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, और जो सन है वो इसके फोकस पे होता है। ये देखिए, ये इलिप्टिकल पाथ है और ये फोकस है, ये सेंटर है। और
और बताते हैं द पॉइंट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरिहेलियन एंड द पॉइंट फास्टेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एफेलियन। यानी कि जो डिस्टेंस जो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट होते हैं वहाँ के प्लेनेट को एफेलियन बोला जाता है और जो नियरेस्ट होते हैं उसको पेरिहेलियन बोला जाता है।